गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा MCQ क्वेश्चंस हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। ये पार्ट फर्स्ट है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी और नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी शील्ड एंड श्वान ने, जिन्होंने बोला था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जिसको इन्होंने बोला सेल थ्योरी। और उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे विर्चो, उन्होंने फर्दर एक्सटेंड किया था सेल थ्योरी को और बोला ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, के जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनके सेल डिवीज़न से ही नई सेल बनती हैं। ये किसने दिया? ये दिया था विर्चो ने। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। विर्चो नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसन बॉडी इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इंक्लूसिव जो बॉडी होती है उनके लिए इनकरेक्ट है? तो ये क्या है? इंक्लूजन बॉडी जो होती हैं, इंक्लूजन बॉडी होती हैं कि जो फूड प्रोडक्ट है वो उसके अंदर फ्रीली प्रेजेंट होता है विदाउट मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब हम इसमें से ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस इसमें दिए हैं। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ये तो रॉन्ग है। दे लाइन फ्री इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। टी 2016 का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। तो इसका बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट हमको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पिल्ली एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल, ये रॉन्ग है क्योंकि फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट में हेल्प कराता है, जबकि पिल्ले जो है ये कॉन्जुगेशन में और फिम्ब्री अटैचमेंट में हेल्प कराता है, मोटिलिटी में हेल्प नहीं कराता। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज ए वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, मीन्स रॉन्ग है। नेक्स्ट, वाई इज़ ए कैप्सूल एडवांटेजेस टू बैक्टीरिया। जो कैप्सूल है वो बैक्टीरिया के लिए क्यों एडवांटेजेस है? क्योंकि कैप्सूल जो होते हैं वो जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है और ये कैप्सूल इसको डेसिकेशन से बचाता है, उसको उसके इम्यून सिस्टम से बचाने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज़ यूज फॉर। आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल और फिर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स, जो किसी में कैप्सूल के फॉर्म में होती है, टाइटली जो अरेंज होती है, और किसी में ये स्लाइम लेयर के फॉर्म में होती है। तो ये पहले हो गई सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल और फिर ये थर्ड लेयर है जो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई है, ठीक है। तो स्टैंड फॉर, अब आंसर हम देखते हैं यहाँ पर, used for a layer present between the cell wall membrane of bacteria, wrong है। cell wall of bacteria, bacteria cell glyco engineer to possess an glycosylated protein, wrong है। a layer surrounding the cell wall of bacteria, बिल्कुल ठीक है। सेल वॉल के बाहर की तरफ ये प्रेजेंट होती है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नीट 2013 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन कहाँ होती है? तो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन होती है गोल्जी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो भी ER बनाता है चीज़ें वो ER से कहाँ जाती हैं? गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन का काम होता है। सो मॉडिफिकेशन का काम गोल्जी बॉडी करता है, इसका मतलब ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड कौन बनाएगा? गोल्जी बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? Lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. Process of packaging, तो यही रॉन्ग है। पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैकेजिंग से नहीं बनता, ये गोल्जी बॉडी एंजाइम बना के उसको पैक करती है। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और लाइसोसोम और एक्टिव अंडर एसिडिक pH, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रेफर्ड एज। देखो, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है? एक आर्म थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और एक आर्म थोड़ी सी छोटी होती है,
इस तरह से। तो एक आर्म थोड़ी सी छोटी और एक आर्म थोड़ी सी बड़ी, तो ये यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। तो इसमें से जो शॉर्टर आर्म होती है उसको पी आर्म बोलते हैं, और जो बड़ी होती है उसको क्यू आर्म बोलते हैं। तो पी आर्म एंड क्यू आर्म, तो इसका सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए, किसके पास डीएनए नहीं है। तो हमें देखना, देखो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप में तो है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, लाइसोसोम में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट में है, वैक्यूल में नहीं है, लाइसोसोम और वैक्यूल दोनों में ही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन फैटी एसिड ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन तो नहीं करता है, सेक्रेटरी वेसिकल जरूर बनाता है, रेस्पिरेशन बैक्टीरिया, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड नो। तो सेक्रेटरी वेसिकल, क्योंकि वेसिकल बनाता है जिसमें वो चीज़ें पैक करके भेजता है, तो ये जो है सेक्रेटरी वेसिकल बनाने का काम करता है। नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, सेलेक्ट मिसमैच, हमें मिसमैच पेयर को सिलेक्ट करना है। गैस है, गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहाँ होती है, प्लांट्स के अंदर। प्रोटेस्ट यूकैरियोट, मिथेनोजन प्रोकैरियोट, ठीक है। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सेकेंड वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि लार्ज वैक्यूल प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल एनक्लोज बाय सिंगल मेम्ब्रेन, कौन सी ऑर्गेनल ऐसा है जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस, लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होती है, ईआर में, किसमें, एसईआर। नीट 2013 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड्स डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल, प्लास्टिड है ये, प्लास्टिड, प्लास्टिड, लायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, तीनों स्टोरेज है। एमाइलोज यानी स्टार्च का जहाँ स्टोरेज होता है, एल्यूरो जहाँ पर प्रोटीन की स्टोरेज होती है, इलायो जहाँ पर फैट का स्टोरेज होता है। पर क्रोमो के अंदर कुछ नहीं होता है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, जहाँ पर कोई भी चीज़ स्टोर नहीं होती। क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड पार्टिकल, जो उसको कलर प्रोवाइड कराता है फ्रूट्स को और फ्लावर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, कौन सा है जो ऑर्गेनल के अंदर ही ऑर्गेनल है। तो ये आपको अगर याद हो तो राइबोसोम्स जो हैं वो ईआर में भी प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं। तो ये ऑर्गेनल के अंदर ही ऑर्गेनल प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हो गया राइबोसोम। तो आपको ये समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।